हेलो दोस्तों, और नेक्स्ट एआई टूल है कनेक्टेड पेपर। आप कनेक्टेड पेपर करके आपका गूगल सर्च इंजन में सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद इस तरह का एक आपको ऑप्शन आएगा www.connectedpapers.com। इसी के ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इस तरह का कुछ डैशबोर्ड दिखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ये कनेक्टेड पेपर्स जो है, ये एक टूल है जो कि रिसर्चर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादातर दिक्कत रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में आता है। हम लोग ढूंढते रहते हैं पेपर, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है और जो ऑथेंटिक पेपर जो है वो हमको नहीं मिलता है। लेकिन ये जो टूल है, ये हमको बहुत ही इजी वे में, एकदम बहुत ही कम टाइम में हमको क्या करेगा कि हमारा लिटरेचर्स रिव्यू और रिलेटेड लिटरेचर हमारा सामने रख देगा। हम लोग मैनुअली कैसे करते थे कि एक पेपर पढ़ते थे, उसके बाद उसी का रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में जाते थे, और उसके बाद वो जो पेपर फॉलो किया है, वो जो पेपर थेसिस दिखा है, रिलेटेड लिटरेचर को वो फॉलो किया है, उसी को फिर हम लोग ढूंढ रहे थे और पढ़ रहे थे, और उसको हमारा साइटेड कर रहे थे हमारा रिसर्च में। लेकिन ये एक तरह का एक टूल है जो कि आप अगर यहाँ आपका जो की वर्ड है उसी को पुट कर दे रहे हैं, तो उसका रिलेटेड जितना भी पेपर है वो सबको लेकर आपका सामने रख देगा। और उसी के साथ साथ वो पेपर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, लिंक्ड है, कनेक्टेड है, वो भी एक सुंदर विजुअलाइजेशंस के थ्रू आपको सामने वो रखेगा। हम लोग एक ट्राई करते हैं, एक कीवर्ड लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एजुकेशन और एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एन ए वी एल सस्टेनेबल डी वी एल ओ पी डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। लेट्स सी। हाँ, देखिए दोस्तों, ये मैं जब सर्च किया है यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे पेपर चला आया। सिर्फ हमको अगर यहाँ से, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा उसका टाइटल, ऑथर, कब पब्लिश हुआ था, कितना बार साइटेशन हुआ है, और रेफरेंस कितना बार हुआ है। और उसके साथ साथ आपको छोटा सा एक एब्स्ट्रैक्ट देखने के लिए मिलेगा, और आपको देखने के लिए मिलेगा वो कनेक्टेड पेपर का लिंक, सेमेंटिक स्कॉलर का लिंक, डीओआई और गूगल स्कॉलर का आप लिंक मिल जाएगा आपको। लेकिन हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए दोस्तों, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ की आपको जो आपका स्क्रीन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट में आप जो सर्च करने के बाद जितना भी पेपर दिखने के लिए मिल रहा था, वो सारे के सारे पेपर में आ जाएगा। ओके। और बीच में आ जाएगा वो पेपर कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये वाला साइड में आ जाएगा कि कौन सा पेपर आ, आप ओपन किए हैं और आप पढ़ रहे हैं। और ठीक ऐसे अगर ये हमारा विजुअलाइजेशंस को दिखेंगे, तो यहाँ ये बहुत सारे राउंड राउंड होकर इस तरह का एक मिलेगा। और ये जो है, जो देखिए दोस्तों, यहाँ इस तरह का एक है 2012 से लेकर 2021 तक। इसी का मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के ऊपर जितना भी पेपर पब्लिश हुआ है वो इन बिटवीन 2012 एंड 2021 के अंदर ही हुआ है। और जो कि ज़्यादा लाइट है वो 2012 के तरफ पेपर है, और जो कि 2021 के तरफ पेपर है वो थोड़ा डार्क है। ओके, ऐसे हम लोग दिख सकते हैं। और यहाँ भी जब हम लोग कोई एक राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हम लोग को इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। दोस्तों देखिए, मैं पहले ये एक राउंड को क्लिक किया हूँ, वो पहला वाला जो, इसीलिए वो डार्क कलर का हो गया। जब इसी के ऊपर क्लिक करूँगा तब ये इस तरह से शो करेगा। और उसी के साथ साथ ये जो पेपर है, इस ये वाला साइड में दिखने के लिए आपको मिल जाएगा।
और यहाँ भी आप वो सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सीमेंटिंग स्कॉलर का लिंक, पब्लिशर पेज का लिंक, डीओआई का लिंक, गूगल स्कॉलर का लिंक, और उसके साथ साथ आप एक गूगल ग्राफ को भी ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और यहाँ आप वो मिस्टेक को भी रिपीट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात जो दोस्तों ये है कि यहाँ आपको वो रिलेटेड कनेक्टेड पेपर दिखने के लिए मिल जाएगा, और कैसे वो रिलेटेड है कौन सा पेपर के साथ वो दिखने के लिए मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी का ऊपर जब मैं क्लिक किया हूँ तो ये एक पेपर के साथ ये कनेक्टेड है और ये हमको शो कर रहा है। जब इसी के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तब ये शो कर रहा है कि देखिए ये तो कनेक्टेड है, लेकिन इन बिटवीन एक पेपर आया है, और ये पेपर के साथ बहुत सारे ऐसे पेपर कनेक्टेड है। और आप चाहे तो इसी को आपका आपके हिसाब से, आपका ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और इसी को छोड़कर दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन है फायर वर्क, जो कि आप कभी इसको यूज किए हैं और छोड़ दिए हैं तो वो सारे के सारे वर्क आपको दिखने के लिए इस तरह का एक डैशबोर्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के ऊपर भी आप जा सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं। डेरिवेटिव वर्क, ये भी डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव्स वाला वर्क है, तो इसी को भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट व्यू, कि वो तो मैं जो किया था ये ग्राफिकली वो शो किया था। अगर मैं चाहूँ तो लिस्ट व्यू इस तरह का आ जाएगा कि यहाँ अगर लिस्ट व्यू कर रहा हूँ तो उसका टाइटल, ऑथर, ईयर, साइटेशंस, रेफरेंस और सिमिलरिटी टू ओरिजिन्स, इसी के ऊपर सारे के सारे इतना इंफॉर्मेशन के साथ सारे के सारे पेपर आपके सामने आएगा। और इसी को छोड़कर आप क्या कर सकते हैं कि फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कि ये जो पीडीएफ है आप किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहते हैं। सिर्फ पीडीएफ जिसका अवेलेबल उसका चाहते हैं, ओपन एक्सेस जो तो उसको चाहते हैं, या जिसका कोड अवेलेबल है जिस पेपर का उसका चाहते हैं। और उसी के साथ साथ आप यहाँ एच भी, ईयर भी फिल्टर आउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसी को छोड़कर और कुछ ऑप्शन भी है, जैसे कि ग्राफ वर्जन्स और फुल स्क्रीन्स, और उसके साथ साथ डाउनलोड और शेयर ग्राफ। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। मेरे हिसाब से हर एक रिसर्चर इसी को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। कम से कम ये रिसर्च के लिए हम लोग को ये थोड़ा हेल्प कर सकता है। थैंक यू दोस्तों।